वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरीज वालों का कैसा गुजरेगा 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हमल तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम एन ये हैं तो आप भी एरीज हैं और आपका बुर्ज भी हमल है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के इस वीक के अंदर किन मामलात में ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि आपके कौन से मामला ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप वीक एरीज नहीं, अगर आप 20 डिग्री से पहले की पैदाइश हैं, बाद की पैदाइश नहीं, तो इस वीक के अंदर आपके काफ़ी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मामलात में आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर वीनस और मरीख की अच्छी नज़र बननी है, वीनस और जुपिटर की भी एक अच्छी नज़र बननी है और सैटर्न और मरकरी की भी एक अच्छी नज़र बननी है। आपके ज़ायचे के जो फर्स्ट हाउस के अंदर इस वक्त सूरज भी है, ज़ोहरा भी है, अतारत भी है। ये 3 स्टार्स आपके फर्स्ट हाउस में इस वीक के अंदर है और ये तीनों सितारे होने की वजह से आपके मामलात में इसलिए बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि ये तीनों सितारे एक अच्छे एंगल पर जा रहे हैं। यहाँ पर शर्फ़े शम्स भी है जो 7-8 अप्रैल को होगा। तकरीबन आपका ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है, अच्छा गुजरने वाला है। हाँ, सिर्फ वो एरीज वालों के लिए मामलात ख़राब होंगे जो 20 डिग्री से ऊपर की पैदाइश होंगे, मतलब कि 20 और 30 डिग्री के दरमियान की पैदाइश होंगे, उनके मामलात में ख़राबी आ सकती है। या अगर आप वीक एरीज हैं तो फिर आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो वीनस और मरीख की एक अच्छी बन रही है नज़र, ये नज़र बनने की वजह से आपके जो कम्युनिकेशन के मामलात, आपके रिलेशंस के मामलात, आपके लिखत पढ़त के मामलात, आपके ट्रांसपोर्ट के मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि वीनस जो है वो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा है, ये आपके 2nd हाउस का हाकिम सितारा है और ये मरीख के साथ एक अच्छी नज़र बना रहा है। मरीख जो आपका ही हाकिम सितारा है, आपके पहले घर का हाकिम सितारा है और आपके ज़ायचे के 8th हाउस का हाकिम सितारा है। ये यहाँ पर जो आपके 3rd हाउस में इस वक्त है तो 3rd हाउस में ये एक अच्छी नज़र बना रहा है वीनस के साथ। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। शादी के मामलात में, रिश्ते के मामलात में ये वीक उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। जो लोग शरारती तौर पर भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ एरीज वालों को बता दूं कि जो लोग सालों साल से जॉब की तलाश में लगे हुए हैं, जिनको जॉब अभी तक नहीं मिली, ख़ास तौर पर रोज़गार की तलाश में है, उनके लिए तो ये वीक इसलिए बहुत ज़्यादा मुबारक होने वाला है कि इस वीक में जो आपके 6th हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके 3rd हाउस का हाकिम सितारा है मरकरी, ये सैटर्न के साथ एक अच्छी नज़र बना रहा है। ये 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बन रही है। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से आपके जॉब के मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपको जॉब का मसला सोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ज़रूर इस वीक के अंदर निकल के कोशिश करें, जॉब के मामलात में ज़रूर आप एप्लीकेशन दें, CV कहीं ना कहीं ड्रॉप करें, आपका ये मसला हल होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपको कोशिश लाजमी करनी है इसलिए कि सूरज आपके 1st हाउस में है। आप जिस तरीके से कोशिश करेंगे उस तरीके से आपका मसला भी हल होता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर ज़रूर आपको बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि शर्फ़े शम्स है जो आपके 1st हाउस के अंदर है। जो लोग 19 डिग्री की पैदाइश हैं उनके लिए तो ये वीक उससे भी ज़्यादा लकी साबित होगा। इसलिए कि जब भी शर्फ़े शम्स होता है ये 19 डिग्री पर जाके शर्फ होता है, शर्फ़े शम्स होता है। और इस वीक के अंदर जो सितारों की जो डिग्रीज जो बन रही हैं वो तकरीबन 20 डिग्री से पहले जो नज़रें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन रही हैं, जिसकी वजह से आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक वीनस और जुपिटर की जो नज़र है वो 20 डिग्री से ऊपर बन रही है, जिसकी वजह से उन लोगों को भी थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगा। वीनस और जुपिटर की नज़र बनने की वजह से मतलब कि कानूनी मामलात और आला तलीम के मामलात और बैरून मुल्क के मामलात
उन लोगों के पूरे होते हुए नजर आएंगे कि जो लोग 21, 22 या 23 डिग्री तक की पैदाइश है उन लोगों के ये मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। कुछ एरीज वालों के साथ माली प्रॉब्लम इसलिए चल रही है कि सैटर्न और यूरेनस की एक बैड नज़र चल रही है, ये नज़र करीब 3 दर्जे तक ये चल रही है, जिसकी वजह से माली तौर पर कुछ एरीज वालों के पास जिस तरीके से पैसे आते हैं उसी तरीके से पैसे निकल जाते हैं। तो उनको ज़रूर चाहिए कि वो सैटर्न का सदका निकालें कि आपके साथ वो मामलात फिर उस तरीके से ख़राब ना हो। आप किसी भी हफ्ते वाले दिन या ज़ोहल की साथ के अंदर एक मीठी रोटी के 8 पीस करके वो सदका करें, इंशाल्लाह ताला आपके जो माली मामलात में फिर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, जो एरीज वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो एरीज वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।